श्रीमद् भागवत नवम स्कंद 12वां अध्याय में इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन की कथा कहूंगा। आप उसे ध्यान पूर्वक सुने। श्री सुखदेव जी कहते परिषद, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद, निषद का नभ, नभ का पुंडरिक और पुंडरिक का सेम धनुआ, सेम धनुआ का देवानिक, देवानिक का अने, अने का पारियात्र, पारियात्र का बलस्थल और बलस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगण, खगण से धीरति और विधीरति से हिरणाभ की उत्पत्ति हुई। वह जीवनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्या स्वीकार करके उससे आध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला और परम सिद्धि देने वाला है। हिरणाभ का पुष्य और पुष्य का धूम्र संधि, धूम्र संधि का सुदर्शन, सुदर्शन का अग्निवर्ण और अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु। मरु ने योग साधना से सिद्ध प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु ने परशुत उससे संधि और संधि से अमरस्य का जन्म हुआ। अमरस्य का महस्वान और महस्वान का विश्वस्वाहा, विश्वस्वाहा का परसेनजित, परसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहदबल हुआ। पर इसी बृहदबल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। परिचित इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं। अब आने वालों के विषय में सुनो। बृहदबल का पुत्र होगा बृहद्रण, बृहद्रण का उरुकृ, उसका वस्त्रवीर्द, वस्त्रवीर्द का प्रेतव्योम, प्रेतव्योम का भानु और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवा। दिवा का वीर सहदेव, सहदेव का बृहस्व और बृहस्व का भानुमान, भानुमान का प्रत्येकाक्ष और प्रत्येकाक्ष का पुत्र होगा सुप्रतीक। सुप्रतीक का मरुदेव, मरुदेव का सुनशस्त्र और सुनशस्त्र का पुष्कर, पुष्कर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का सुतवा और सुतवा उसका पुत्र होगा अभित्रजित। अभित्रजित से ही प्रहलाद, प्रहलाद से वही, वही से एक किरजन्य, किरजन्य से रणजन्य और उससे संजय होगा। संजय का शाक्य, उसका शुद्धोत और शुद्धोत का लागल, लागल का प्रसेनजित और प्रसेनजित का पुत्र शूद्रक होगा। शूद्रक से रावण, शूद्रक की रणक, रणक से सुरथ और सुरथ से इस वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। वे सब बृहदबल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र ही रहेगा, क्योंकि सुमित्रा के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। हरि ओम।